राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बीसीजी ग्रुप। और मैं पूछता हूँ कि बीसीजी ग्रुप में चल क्या रहा है, आखिर रिजल्ट कब जारी होने वाला, Q2, Q3, अब तो Q4, कब रिजल्ट्स जारी होंगे। जब से सेबी का अगस्त के अंदर में वो रिव्यू आया है, उसके बाद में सबसे पहले सेबी से पहले उस वहाँ की जो एक सेक्रेटरियल ऑडिटर थी उसने रिज़ाइन मारा, नई सेक्रेटरियल ऑडिटर जनरेट वो उसको अपॉइंट किया गया। फिर वहाँ पर वहाँ की जो ऑडिटर्स थे उन्होंने रिज़ाइन मारा। उसके बाद में सेबी सेबी ने क्या किया, वो अपना छापा डाल दिया। उसके बाद में सीईओ, सीएफओ, एमडी, चेयरमैन सब रिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद में नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद में भी जो नए जारी किए, मतलब जो अपॉइंट किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स कुछ, वो फिर से रिजाइन मार रहे हैं कंपनी की हालत को देखते हुए। और अभी एक नया ऑडिटर है जिसको नवंबर के अंदर में अपॉइंट कर दिया गया था 2023 के अंदर में। अभी तक जनता इंतजार कर रही है कि वो चल क्या रहा है, क्या ये ऑडिटर भी रिजाइन मारने वाला है या हम रिजल्ट का कुछ राह देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कंपनी की, अगर कंपनी का मैनेजमेंट की देखते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास काम कर रहा है, बिकॉज अभी तक सितंबर का रिजल्ट बाकी पड़ा है, उसके बाद दिसंबर का रिजल्ट बाकी पड़ा है, उसके बाद अभी 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 रिजल्ट बाकी पड़ा हुआ है। ये मार्च का 2024 का रिजल्ट बाकी है, ईयरली रिजल्ट काफी सारी कंपनियां जारी कर चुकी हैं। और मैं एक चीज और देखता हूं साथ ही साथ, अब यहाँ पे अगर आप लोग सर्च मारते हैं बीसीजी शेयर लेटेस्ट न्यूज, तो यहाँ पे देखो जनरेटिव एआई से 400 करोड़ का प्रोजेक्ट। ये कौन सी कंपनी है भाई? ये बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है जो कि यूएस की कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट है। ये अपनी वाली जो कंपनी है ये ब्राइटकॉम ग्रुप है। तो मतलब कंपनी के स्टॉक को जबरदस्ती पुश किया जा रहा है ऊपर। यूट्यूब के ऊपर तमाम ऐसे चैनल्स हैं, तमाम ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जिनके ऊपर में जबरदस्ती इसको पुश किया जा रहा है। अलग अलग वो एक थंबनेल्स लगा के अच्छे वाले अट्रैक्टिव, एआई में घुस रही है कंपनी। क्या करें, कितना जाएगा, 400 जाएगा कि 500 के पार जाएगा, चल क्या रहा है भाई है? इनकी हजारों के अंदर में सब्सक्राइबर्स हैं, हजारों में व्यूज जा रहे हैं। अब कंपनी में चल क्या रहा है, 10 रुपए का स्टॉक है। अभी रिसेंटली 2 दिन से इसमें सर्किट लग रहे हैं अपर वाले, इतने दिन लोअर लग रहे थे। जब से इनको एनएसई की एक्सचेंज की तरफ से एक गाइडलाइन आई कि 11 जून तक आपको अपना रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, अदरवाइज सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें आपकी ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। वो रूल के अकॉर्डिंग अब इनका जो एक रिप्लाई आया है, जो कि जो बीसीजी ग्रुप, जो बीसीजी वाली जो कंपनी है, बोस्टन वाली नहीं, अपने ब्राइटकॉम वाली, इनका रिप्लाई आया है कि हम लोग जो भी जो रिक्वायरमेंट है 11 तारीख से पहले की उसको कंप्लीट कर लेंगे और जो रिजल्ट है उसको जारी कर देंगे। इस टाइप का ये जो बोलने वाले हैं, ये इस टाइप के जो पेपर्स हैं, ये पहले भी मतलब से भी एक्सचेंजेस को भेज चुके हैं कि उस तारीख को हम रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद में ड्यू टू सम डिले वी आर अनेबल, अगेन डेट जारी करते हैं, उस तारीख को हम रिजल्ट जारी करेंगे, ड्यू टू सम डिले, ड्यू टू सम रीजंस वी आर। फिर बाद में एक पेपर इंटीमेशन भेजते हैं एक्सचेंज को कि हमारा रिजल्ट चल रहा है और हमें पता चल गया है कि नेट इनकम, हमारा नेट रेवेन्यू इतना जा रहा है, नेट इन्कम इतनी जा रही है, बट रिजल्ट बहुत जल्द। चल क्या रहा है, क्या चाह क्या रहे हो, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैनेजमेंट में। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अब इसके ये वाला जो रिजल्ट ये आया है, ईसॉप कंपनी बोल रही है कि ईसॉप हम जारी करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, मतलब एम्प्लॉयज को मुझे लग रहा है सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इसकी वजह से उनको स्टॉक्स देने की यहाँ पर बात चल रही है। और साथ में ही अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ये एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो आ ही नहीं रहे हैं, कोई कौन आए, सबको पता जो आ रहा है वही रिजाइन मार रहा है, तो कौन आएगा। अब मुझे लगता, अब मुझे तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि 11 जून तक भी ये अपना रिजल्ट जारी कर पाएंगे या नहीं। आई डोंट थिंक कर पाएंगे। हाँ, मैं अगर गलत साबित होता हूं तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं साबित होना चाहूंगा गलत। बट जिस तरीके से आप अगर पास्ट का रिकॉर्ड देखोगे, अगर मैं आपको लिंक दे दूंगा इनके इससे पूरे जो ये सिनेरियो चल रहा है पिछले अगस्त 2023 से, पूरे आप आराम से चेक करिए स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इन वो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, अगेन रिजाइन हो रहा है, फिर अपॉइंट हो रहा है, फिर रिजाइन हो रहा है, फिर ऑडिटर्स आ रहे हैं, फिर ये चल रहा है, फिर वो चल रहा है। पूरे सिनेरियो को समझिए। साथ में एक कंपनी के अंदर में इन्वेस्टर्स क्यों घुस रहे हैं बार बार, दिक्कत ये है कि कंपनी में जो भी इन्वेस्टर सर्च करता है तो वो सर्च करता है पी रेशियो, सबसे ज्यादा अच्छी कमाई कौन सी कंपनी कर रही है। तो वहां पर यूजुअली डेटा जो पुराना पड़ा हुआ है उसके हिसाब से पी रेशियो है, और पी रेशियो यहाँ पर इस कंपनी का 1.43 है। दैट्स मार्वलस। अब इसको देख के सब लोग इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये गूगल पे जाके कौन सर्च करता है कंपनी के बारे में कि ये कंपनी का क्या खबर है भाई,
क्या क्या इसमें चल रहा है। बट यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर्स के ऊपर में सर्च कर लेते हैं और वहाँ पर वो देख लेते हैं कि यार अब बहुत अच्छा चल रहा है यार, बुक वैल्यू 34 का है, पी रेशो 1.43 का है, वाओ इतने गजब सोना यहाँ पर तो पड़ा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बाद में फिर वो यूट्यूब चैनल के ऊपर में सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल वाले इसको और अगेन पुश करते हैं। इस वजह से इस कंपनी का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बार बार इन्वेस्टर्स इसमें आ रहे हैं, वापस से घुस रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस घुस रहे हैं। पूरा मैनिपुलेशन, कंप्लीट मैनिपुलेशन चल रहा है इसके अंदर में। अब आज के दिन इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास में सिर्फ 18% है शेयर होल्डिंग, एफआईआईज के पास में 9-10% के आसपास में है। वहीं से तो सारे का सारा खेल चालू हुआ था, क्योंकि सेबी का रिपोर्ट चेक करेंगे तो पैसे का घोल घुमाया गया है। पब्लिक के पास में 70% के आसपास शेयर होल्डिंग है। अब मुझे लगता नहीं है कि प्रमोटर्स को ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता है। 18% शेयर होल्डिंग है, पहले कमा चुके हैं। बीच में एक बहुत भयंकर रैली आई थी, अगर आप लोग चेक करते हैं यहाँ पे, अगर आप 5 साल का डेटा उठाते हैं यहाँ पर तो ये देखो यहाँ पे भयंकर रैली आई थी, जिसके बाद में अच्छा खासा स्टॉक ऊपर गया था, जिसको ले जाया गया था, गया नहीं था, ले जाया गया था। उसके बाद में नीचे टूटते 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 ये हालत हो गई है। अभी आप ही बताओ कि ये मैनिपुलेशन है या फिर रियलिटी इसके साथ में सच में ही बुरा हुआ है कंपनी के साथ, वो आपके डिसीजंस हैं। बस अभी फैसला ये है कि अब 11 जून तक रिजल्ट आएगा या कंपनी का जो शेयर्स हैं उनके अंदर में ट्रेडिंग में होल्ड होगा। अगर ट्रेडिंग में होल्ड होता है तो आपका शेयर्स अगर आपके पास में खरीदे हुए पड़े हैं, पड़े रखो, फिर उनको कुछ नहीं होना उनका, जब तक अगर कंपनी का आगे फिर से लॉन्च होती है कि नहीं होती है। ट्रेडिंग होल्ड पे एक बार चली जाती है तो फिर कंपनी के उसमें और भी प्रेशर आता है, फिर उसको वहाँ से डीलिस्ट किया जाता है। डीलिस्ट के बाद में वापस कंपनी रीलिस्ट होने के लिए आने में 10-12 साल का वक्त लगता है। तब तक के लिए शेयर्स पड़े रहते हैं आपके डीमेट अकाउंट के अंदर में। ये रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है यार, लो। बाकी जब तक इसी कंपनी के अंदर में इस टाइप की जो भी कंपनी में जब सीनेरियोस चलते हैं, तो हमने ऑलरेडी इस कंपनी के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ, पहले भी 2-3। जब मैं कंप्लीटली इग्नोर करने के लिए बोला, जब तक कि ये पूरा मामला शांत नहीं होता है, जब तक हमें कोई एक क्लियर वे दिखता नहीं है कंपनी की सबसे मैनेजमेंट की तरफ से, तब तक के लिए मैं तो यही कहूँगा कि नए इन्वेस्टमेंट से पहले आराम से इंतज़ार करो। बहुत बतेरी अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट में हैं, इनको एक बार इग्नोर करो और इंतज़ार करो, राइट। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में। एंड स्टे अलर्ट एंड इन्वेस्टमेंट पे, अच्छे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।